जी राम जी बिल पर लोकसभा में चर्चा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले ये विकसित भारत के निर्माण का बिल। जी राम जी बिल पर घमासान जारी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली कि सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है, नाम बदलने के नाम पर गरीबों का हक छीना जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली कि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों से बीजेपी को दिक्कत, पूरी योजना को खत्म करने की तैयारी। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले कि बाबू हमारे दिल में है, कांग्रेस को योजना में दलाली की गुंजाइश खत्म होने का डर। इथोपिया के बाद 3 दिनों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ओमान पहुंचे पीएम मोदी। मस्कट एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। इथोपिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गौरव और सम्मान का पल। इथोपिया शेरों की भूमि। प्रधानमंत्री बोले इथोपिया मुझे मेरा घर जैसा लग रहा है। भारत और इथोपिया की संस्कृति और विरासत एक जैसी, हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले हमारा वंदे मातरम और इथोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा है, दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं। इथोपिया के युवा भविष्य गढ़ रहे हैं। इथोपियाई संसद में प्रधानमंत्री बोले कि हमें आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथोपिया का आभार। प्रधानमंत्री को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने। कहा ये मेरे साथ सभी भारतीयों का सम्मान। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले के बाद संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सत्यमेव जयते के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहत के बाद भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। सोनिया राहुल को राहत के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। खड़गे बोले राजनीतिक बदले की भावना से गांधी परिवार को किया जा रहा है परेशान। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली नेशनल हेराल्ड मामले में झूठ जनता के सामने आया, सरकार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत बोले कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, इस सरकार ने गलत परंपरा शुरू की। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव भाटिया बोले नकली गांधी परिवार फरेब और धोखे पर जीवित, मामला अभी खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में है। बीजेपी प्रवक्ता बोले कि सोनिया और राहुल आज भी बेल पर हैं। गांधी फैमिली पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्टाचारी राजनीतिक परिवार है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। का पहले ही दिन हमें हार का सामना करना पड़ा, भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान बोले कि एयरफोर्स पूरी तरह से ग्राउंड पर थी, सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई, लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित रही है। पृथ्वीराज चौहान को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं, माफी मांगने से साफ इनकार। कहा कि लोकतंत्र में सबको सवाल पूछने का अधिकार। संजय राउत ने इशारों में पृथ्वीराज चौहान के बयान का समर्थन किया। कहा पहलगाम का बदला पूरा नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से रोका गया वो रहस्य है। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर एकनाथ शिंदे का पलटवार। का जनता सेना का अपमान करने वालों के कब्र खोदेगी, ऐसे लोगों को देशप्रेमी नहीं देशद्रोही कहा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले सेना के शौर्य को गाली देने का किसी को हक नहीं, कांग्रेस कभी देशहित के बारे में नहीं सोच सकते। जर्मनी के म्यूनिख में BMW प्लांट पहुंचे राहुल गांधी। का भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, इसे मजबूत करने की जरूरत। हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार पर उमर अब्दुल्ला का हमला। कहा कि नीतीश कुमार की असलियत अब सामने आ रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई सिगरेट पी। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो। लोकसभा में टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार। का दिल्ली में ऐसा कोई काम न करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिक राव को काटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फ्लैट घोटाले के मामले में मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। वारंट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे मानिक राव। शुक्रवार को सुनवाई, राहत नहीं मिली तो गिरफ्तारी का खतरा, इस्तीफा भी तय। महाराष्ट्र कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी का प्रदर्शन। मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने खुद को सुनवाई से अलग किया, मामला कलकत्ता हाई कोर्ट को ट्रांसफर हुआ। 5 दिन की पुलिस रिमांड में गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स। 25 लोगों की मौत के पीछे लापरवाही को लेकर पूछताछ। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। हत्या की साजिश में शामिल हरपिंदर उर्फ मिड्डू मुठभेड़ में मारा गया। अंबाला हाईवे पर मुठभेड़ में पुलिसकर्मी जख्मी। 15 दिसंबर को हुई थी राणा बलोचोरिया की हत्या। मैच के दौरान सेल्फी लेने के बहाने शूटर ने मारी थी गोली। हाल ही हत्याकांड में शूटर्स की तस्वीर जारी। आदित्य कपूर, करण पाठक की फोटो आई सामने, पुलिस जांच में जुटी। अंडों में जहरीले केमिकल होने की खबर से हड़कंप फसाई ने सभी राज्यों को आदेश किया जारी। अंडों के सैंपल इकट्ठा कर लैब भेजने के लिए कहा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यात्रा से 10 घंटे पहले टिकट कंफर्मेशन का पता चलेगा। रेलवे ने नया सर्कुलर जारी किया है। अगले 10 से 15 दिनों में आम लोगों के लिए खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 6.5 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे में यात्रा पूरी होगी। लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परेड की सलाह मिली। लखनऊ में आतंकी फंडिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने सीबीआई अफसर बनकर बुजुर्ग महिला को 4 दिन तक ब्लैकमेल किया। ठगों के कहने पर 1 करोड़ 20 लाख के एफडी तुड़वाने बैंक भी पहुंची महिला। मैनेजर ने शक होने पर पुलिस को बुलाया। खातों को फ्रीज कर महिला को ठगी से बचाया गया।
कानपुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। भाग रहे 2 बदमाशों के पैर पर लगी गोली। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस मिला। चंदौली में पेशी के लिए जाते समय दरोगा की पिस्टल छीनकर भागा कैदी। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर लगी गोली। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी। वाराणसी में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की पड़ताल। मिर्जापुर में बड़े धन परिवर्तन गिरोह का पर्दाफाश। 8 महिलाओं समेत 11 लोग गिरफ्तार। गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा था। आगरा एयरपोर्ट पर डेनमार्क के टूरिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु जाते समय बैग से 3 कारतूस मिले। लंबी पूछताछ के बाद आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। अयोध्या में रास्ता पूछने के बहाने जानलेवा हमले का खुलासा। जमीनी विवाद में हुई थी जान लेने की कोशिश। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा में शातिर चोरों का गैंग पुलिस के हाथे चढ़ गया है। एक महिला समेत गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। चोरी के लाखों के गहने बरामद। कानपुर में लाल बोतलों का टोटका। लोगों ने घरों के बाहर लाल रंग से भरी बोतलें टांगी हैं। स्ट्रीट डॉग्स की गंदगी से बचने के लिए अनोखा जुगाड़। अमेठी के युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर की किस्मत चमकी। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ग्रेटर नोएडा के मंगलमय कॉलेज में बवाल। हॉस्टल कैंटीन के खाने में कीड़े की शिकायत को लेकर छात्रों का हंगामा। कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 30 टन भुना हुआ मिलावटी चना जब्त किया गया। ज्यादा पीला दिखने के लिए कपड़ा रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। उज्जैन में दिल दहलाने वाली वारदात। रेप की कोशिश नाकाम होने पर रियाज ने पीट कर बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी की परेड निकाली है। बेंगलुरु में हार्ट अटैक आने के बाद शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस। बाइक से अस्पताल जाते समय एक्सीडेंट हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कर्ज से परेशान किसान ने विदेश जाकर बेची किडनी। साहूकार ने 1 लाख के कर्ज को 74 लाख बनाया। खुलासे के बाद 5 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पर चला बुलडोजर। मुर्गी फार्म की आड़ में चल रही थी एमडी ड्रग फैक्ट्री ध्वस्त। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर का घर जमींदोज किया गया। 50,000 के नामी शुभकरण बाजिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। यूपी से गिरफ्तारी हुई थी। बिहार के नालंदा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। दुकानदारों का नगर निगम की टीम पर ही हमला। हालातों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज। गुजरात में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद में तालाब की सरकारी जमीन पर करीब 150 अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। महाराष्ट्र के वर्धा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर में 3 छात्र गंभीर रूप से जख्मी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कर्नाटक के धारवाड़ में 24 साल की महिला ने खुदकुशी। रेलवे ट्रैक पर कूद कर दी जान। कथित तौर पर सरकारी नौकरी की भर्ती में देरी से परेशान थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप। निर्माणाधीन मकान में तेंदुआ घुसने से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में सफलता अभी तक हासिल नहीं की है। लगातार तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाका। ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अहमदाबाद के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। थ्रेट कॉल के बाद स्कूलों को खाली करवाया गया है। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। केमिकल होने के चलते आग बुझाने में परेशानी। पूरी फैक्ट्री राख हुई। मध्य प्रदेश के देवास में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। गिरोह के 12 ठग गिरफ्तार। 3 महीने में 78 खातों में से 7.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 120 अंक की गिरावट के साथ हुआ बंद। निफ्टी में भी 263 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में लगातार गिरावट के बाद भी कई शेयर्स चमक गए हैं। श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, हिंडल्को इंडस्ट्रीज आज के टॉप गेनर्स रहे हैं। बाजार में गिरावट का कई शेयर्स पर असर पड़ा है। मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल और ट्रेंट आज के टॉप लूजर्स रहे। डॉलर के मुकाबले 55 पैसे मजबूत हो गया है रुपया। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 48 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 600 रुपए की बढ़ोतरी। 10 ग्राम का भाव 1,36,500 रुपए। चांदी के भाव में 2 लाख रुपए के पार की बढ़ोतरी देखी गई है। बुधवार को चांदी के दाम में 8,775 रुपए बढ़ गए हैं। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ है। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.25% से। आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती ने इतिहास रच दिया है। गेंदबाजी रैंकिंग में 818 पॉइंट्स के साथ टॉपर बनाई जगह। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में वरुण की शानदार गेंदबाजी। टी20 इंटरनेशनल की बॉलर रैंकिंग में पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज उमर गुल का नाम है। उमर गुल के नाम 865 रेटिंग पॉइंट्स है। वरुण चक्रवर्ती 8वें नंबर पर हैं। बेस्ट करियर रेटिंग के मामले में वरुण चक्रवर्ती ने बुमराह को पीछे छोड़ दिया है। बुमराह की बेस्ट टी20 करियर रेटिंग 783 पॉइंट्स थी। वरुण ने किया बुमराह का रिकॉर्ड ध्वस्त। आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में अर्शदीप सिंह को हुआ फायदा। 4 स्थानों की छलांग लगाई। 16वें पायदान पर बनाई जगह। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्शदीप का शानदार प्रदर्शन। आईसीसी टी20 बैटर रैंकिंग में भारत के तिलक वर्मा ने लगाई 2 पायदान की छलांग। तिलक ने 4थे पायदान पर बनाई जगह। सूर्य कुमार यादव 1 स्थान के नुकसान के साथ 10वें पायदान पर खिसके। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जमकर तारीफ की। बोले कि मिनी ऑक्शन में आरसीबी ने की अच्छी खरीदारी। कोच एंडी फ्लावर ने अच्छे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया।